क्या देश की सबसे बड़ी अदालत राष्ट्रपति को आदेश दे सकती है? इस सवाल के पीछे की वजह है तमिलनाडु के राज्यपाल बनाम राज्य सरकार विवाद, जिसको लेकर कोर्ट का एक आदेश आया। उस पर जवाब देते हुए उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा कि अदालतें राष्ट्रपति को निर्देश नहीं दे सकती। अब इसके पीछे की पूरी कहानी या पूरी सच्चाई क्या है, उसे समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले ये साफ कर दें कि भारत में कोई भी व्यक्ति, चाहे वो राष्ट्रपति हो या प्रधानमंत्री, संविधान से बड़ा कोई नहीं। भारतीय संविधान जो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, देश का सर्वोच्च कानून है। सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट भी कहती है संविधान भारत को प्रभुता संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य बनाता है और ये सरकार की तीनों अंगों, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका को जोड़ता है। संविधान की प्रस्तावना अनुच्छेद 13 स्पष्ट कहते हैं कि कोई भी कानून या कार्यकारी आदेश जो संविधान के खिलाफ हो, उसे अदालतें रद्द कर सकती हैं। यानी अगर राष्ट्रपति का कोई फैसला संविधान के खिलाफ है तो सुप्रीम कोर्ट उसकी समीक्षा कर सकता है। लेकिन ऐसे में यहाँ एक सवाल ये उठता है, तो क्या सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रपति को सीधे आदेश दे सकता है? अब इसका जवाब ढूंढने के लिए हमें संविधान के पन्ने पलटने होंगे। सबसे पहले ये क्लियर कर दें कि राष्ट्रपति भारत के संवैधानिक मुखिया हैं। अनुच्छेद 52 के तहत वो संघ की कार्यपालिका का नेतृत्व करते हैं या करती हैं और तीनों सेनाओं के सुप्रीम कमांडर। अनुच्छेद 77 कहता है केंद्र सरकार के सभी कार्यकारी फैसले राष्ट्रपति के नाम पर लिए जाते हैं। लेकिन अनुच्छेद 361 एक अहम कवच देता है और वो ये है कि राष्ट्रपति अपने आधिकारिक कर्तव्यों के लिए अदालतों के प्रति जवाबदेह नहीं है। यानी उनके आधिकारिक फैसलों के लिए उन पर मुकदमा नहीं चलाया जा सकता, ना ही उन्हें सीधे आदेश दिया जा सकता है। उदाहरण के लिए अगर राष्ट्रपति किसी विधेयक को मंजूरी देते हैं, रोकते हैं, तो ये उनका संवैधानिक अधिकार है। लेकिन अगर इसमें अधिकार का दुरुपयोग होता नजर आता है तो सुप्रीम कोर्ट हस्तक्षेप कर सकता है। अब आपको एक फैक्ट ये भी बता दें, संविधान में ये निर्धारित नहीं किया गया है कि विधानसभा से पारित विधेयक को राज्यपाल या फिर इवन राष्ट्रपति को कितने दिनों के अंदर मंजूरी या नामंजूरी देनी होगी। संविधान में सिर्फ इतना लिखा है कि उन्हें जितनी जल्दी हो सके फैसला लेना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने इस जितनी जल्दी हो सके को अब डिफाइन कर दिया है। अगर राज्य सरकार कोई विधेयक मंजूरी के लिए भेजती है तो राज्यपाल को 1 महीने के भीतर कार्रवाई करनी होगी। अगर राज्यपाल विधेयक को राष्ट्रपति के पास भेजते हैं तो राष्ट्रपति के पास भी इस पर फैसला लेने के लिए 3 महीने का ही समय होगा। इससे ज्यादा दिन होने पर उन्हें उचित कारण बताना होगा। तीसरी बात है कि अगर राज्यपाल या राष्ट्रपति समय सीमा के भीतर कोई कार्रवाई नहीं करते हैं तो राज्य सरकार अदालत जा सकती है। यहाँ सुप्रीम कोर्ट के पास अनुच्छेद 142 जैसा ब्रह्मास्त्र है जो उसे पूर्ण न्याय के लिए कोई भी आदेश देने की शक्ति देता है। डॉक्टर BR अम्बेडकर ने संविधान सभा में इस अनुच्छेद का समर्थन करते हुए कहा था, There may be many matters where the ordinary law may not be able to give a remedy. Article 142 is a safety valve. यानी हिंदी में अगर कोई मामला इतना असाधारण हो कि मौजूदा कानून उसके जरिए न्याय न दिया जा सके तो यह अनुच्छेद सुप्रीम कोर्ट के लिए एक सेफ्टी वॉल्व है। 142 आर्टिकल के लिए उन्होंने कहा था। सुप्रीम कोर्ट ने साल 1950 से 2023 के बीच करीब 1579 मामलों में आर्टिकल 142 के तहत फैसला सुनाया, जिसमें ज्यादातर सिविल केसेस थे। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 142 के तहत अपनी शक्तियों का इस्तेमाल सिर्फ 791 मामलों में किया। इनमें भी प्रमुख ऐतिहासिक 2019 का अयोध्या राम मंदिर मामला, 2012 का सहारा सेबी केस, 2023 का शिवसेना महाराष्ट्र सरकार विवाद और इसी साल का दिल्ली बनाम LG मामला। हाल ही में तमिलनाडु मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था राज्यपाल या राष्ट्रपति किसी विधेयक को अनिश्चितकाल के लिए नहीं रोक सकते। कोर्ट ने समय सीमा तय करने की बात कही। अगर इस सीमा टूटती है तो राज्य सरकार अदालत जा सकती है। लेकिन उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने इससे लोकतांत्रिक शक्तियों के खिलाफ परमाणु मिसाइल करार दे दिया, क्योंकि अनुच्छेद 361 के तहत राष्ट्रपति को सीधे आदेश देना संभव नहीं है। Not have situation where you direct President of India, and on what basis? The only right you have under the Constitution is to interpret the Constitution under Article 145(3). The judges who issued a mandamus virtually to the President and presented a scenario it will be law of the land have forgotten the power of the Constitution. How can that combination of judges deal with something under Article 145(3) is preserved? It was then for 5 out of 8. यह एक ट्विस्ट ये भी है कि सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रपति को सलाह दे सकता है, जैसा कि 1974 के केसरी बनाम यूनियन ऑफ इंडिया मामले में, लेकिन यह सलाह बाध्यकारी नहीं होती, यानी राष्ट्रपति इसे मानने के लिए बाध्य नहीं है।
अब सवाल ये कि अगर सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रपति के फैसलों की समीक्षा कर सकता है तो क्या ये उनकी संवैधानिक गरिमा को ठेस पहुंचाता है या फिर लोकतंत्र का मजबूत होना है जहां कोई भी कानून से ऊपर नहीं है। इसको लेकर तथ्य साफ है, भारत में संविधान सर्वोच्च है, सबसे ऊपर है। राष्ट्रपति देश के मुखिया हैं, लेकिन वो संविधान के दायरे में काम करते हैं, करती हैं। तो ये पूरा एक तरह से संवैधानिक पहलू, संविधान क्या कहता है इस मोर्चे पर, इस पहलू पर ही आपने समझा। आगे बढ़ते हैं।